बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में एक कायम मुकाम हुकूमत के दौर में मार्शल लॉ से भी बदतरीन दौर लाहौर की सड़कों ने देखा। हमारे कई 100 कारकुन गिरफ्तार हैं। हमारे कारकुनों पर केमिकल और तेजाब वाला पानी छिड़का गया। शेल्स, एक्सपायर्ड शेल्स, आंसू गैस के निशाने लेके मारे गए। दर्जनों हमारे कारकुन इस वक्त जख्मी हैं और अस्पतालों में हैं। हमारी खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, लाठियां बरसाई गईं, पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया और मोहसिन नकवी और गुल्लू भट्टो ने मिलकर इस मुल्क में एक पुरअमन इलेक्शन कैंपेन को के ऊपर जो क्रैकडाउन किया, इसकी तारीख में पहले कोई मिसाल नहीं मिली। पाकिस्तान ने बदतरीन आमरीत के दौर देखे हैं। यहां पे बड़े बड़े डिक्टेटर आए और चले गए, लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि कायम मुकाम हुकूमत के दौर में एक ऐसी गैर जमहूरी साजिश की गई और अदालत के अहकामात को कि 30 अप्रैल को इलेक्शन है और जाहिर है इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होगी, उसको लाहौर की सड़कों पर रोंदा गया। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं और आप सब गवाएं कि हम बार बार कहते रहे अपने कारकुनों को कि पुरअमन रहें, क्लैशेस अवॉइड करें। आप पर हमला भी होता है तो आप जवाब ना दें, लेकिन उसके बावजूद हमारे पुरअमन शहरियों पर, कारकुनों पर एक निगरान हुकूमत जो डिक्टेशन पे चल रही है, मुतनाज़े निगरान हुकूमत के कहने के ऊपर पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उसकी पहले तारीख में कोई नवीद नहीं मिलती। हम समझते हैं कि आज तौहीन अदालत हुई है। आज आप एक तरफ देखें, इलेक्शन कमीशन आज इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर रहा है और दूसरी तरफ इलेक्शन रिलेटेड पुरअमन एक्टिविटी के ऊपर निगरान हुकूमत, जिसका वाहिद मकसद इलेक्शन कराना है, वो उस पर तशद्दुद कर रही है। मेरा ख्याल है कि इनके अब हवास काम नहीं कर रहे। इतने आसाबी दबाव में ये रहे हैं पिछले 11 माह के, अब इनके ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। एक हेजानी कैफियत के अंदर ये चले गए हैं और घबराहट के अंदर चले गए हैं। ये आज कुछ ही देर बाद 5 और 5:15 के दरमियान हमारे कायद इमरान खान साहब सोशल मीडिया पर कौम से खिताब करेंगे और वो अगला अपना लाहे अमल जो है वो तमाम पाकिस्तान को देंगे। एक बहुत ही बदकिस्मती है कि इस सो कॉल्ड जमहूरियत और निगरान हुकूमत के दौर में इमरान खान साहब की तकारीर को नशर करने पर गैर कानूनी और गैर आईनी पाबंदी लगाई गई है। और आज इमरान खान साहब जब रैली के लिए निकल रहे थे तो रैली की कवरेज के ऊपर भी गैर कानूनी और गैर आईनी पाबंदी लगाई गई पैमरा की तरफ से। ये क्या है? ये जो कंटेनर के जरिए और ये पाबंदियों के जरिए और लाठियों के जरिए ये किया जा रहा है, ये खौफ है जो इक्तदार के ऐवानों में बैठे हैं मुसल्लत होकर, जो आज गली मोहल्लों में निकलने जोगे नहीं, पिछले 11 माह में कारकर्दगी उनकी ऐसी रही है, वो आज किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है और वो अपनी छोटी सी जराइम पर मबनी सियासत की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत को जब्त करना चाहते हैं, जो ये हम नहीं करने देंगे। आज इस मुल्क का सियासी कारकुन भी खड़ा है, अवाम भी खड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की बका के लिए अदालतें भी खड़ी होंगी। और जो आज बदतरीन चेहरा रजीम का देखा गया पूरी दुनिया में, आज इसका भी एहतसाब होगा और आज एक एक कतरा जो खून का बहा है, हम इसका हिसाब लेंगे। मैं आखिर में 2 बातें कहना चाहता हूं और ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात कि कारकुन हर हाल में पुरअमन रहें, आइन और कानून के दायरे में रहें, किसी भी सूरत में मुश्तिल ना हो, क्लैशेस को अवॉइड करें। ये लोग खून चाहते हैं, ये चाहते हैं लाशें उठें और उस लाशों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन आगे किया जाए। हमने उनको ये नहीं करने देना। 25 मई को भी हमने लाशें नहीं गिरने दी थी, इनकी पूरी कोशिश थी इस्लामाबाद में।
تو ہم نے پرامن رہنا ہے. اور دوسرا، چند ہی لمحوں بعد عمران خان صاحب سوشل میڈیا پہ خطاب کریں گے. تمام لوگ سوشل میڈیا پر اپنے موبائل فونز پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ٹیون ان کریں کہ عمران خان صاحب کا یہ قوم سے بڑا اہم خطاب ہوگا. بہت شکریہ. ایک ریاست دو دستور.